मांगलिक दोष। मांगलिक दोष क्या है? क्या ये एक अभिशाप है और इट्स अ रियलिटी और अ मिथ? हिंदू समाज में मांगलिक दोष को बहुत ही अनिष्टकारी माना जाता है, खासकर जब मांगलिक दोष एक कन्या की कुंडली में हो। एक कन्या के जन्म के बाद उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि अब इस कन्या के लिए मांगलिक वर ही ढूंढना पड़ेगा। पर क्या ऐसा है कि जैसे हमने भ्रांतियां पाली हुई हैं कि अगर एक लड़की का विवाह अमांगलिक से हो जाए तो उस लड़के की मृत्यु हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। मांगलिक दोष होता क्या है या मंगल ज्योतिष में क्या होते हैं, आइए पहले ये जानते हैं। मंगल ज्योतिष शास्त्र में लैंड है, प्रॉपर्टी है, छोटे भाई बहन है, पराक्रम है, साहस है। जब भी आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति या कोई उच्च अधिकारी या कोई एक ऐसा खिलाड़ी जिसका बहुत नाम है, मान लीजिए विराट कोहली या सानिया मिर्जा, जब भी आप उनकी कुंडली में देखेंगे तो मंगल कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव होगा। तो क्या आप मानेंगे कि मार्स सबके लिए अनिष्टकारी है? बिल्कुल भी नहीं। अब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं कि मांगलिक दोष आखिर क्या है। मंगल जब भी प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में स्थित हो तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। परंतु उत्तर भारत में हम द्वितीयस्थ मंगल को मांगलिक दोष नहीं मानते। ये केवल दक्षिण भारत में ही द्वितीयस्थ मंगल को मांगलिक दोष की मान्यता दी जाती है। अब हम जानते हैं क्या मांगलिक दोष केवल मांगलिक दोष है या मांगलिक योग भी हो सकता है। जब भी मंगल अपनी स्वराशि में मेष या वृश्चिक या अपनी उच्चस्थ राशि मकर राशि में स्थित हो तो वह रोचक योग बनाता है। रोचक योग का अर्थ है यदि मंगल केंद्रस्थ या अपनी उच्च राशि में स्थित हो तो वह रोचक योग बनाता है। वह व्यक्ति को बहुत साहसी और पराक्रमी बनाता है। तो यह कहना गलत होगा कि मंगल केवल अनर्थकारी ही होता है। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्या मंगल सदैव अनिष्टकारी है? सब लोग, सब विशेषज्ञ ये तो बता देते हैं कि आप मांगलिक हैं या आप मांगलिक दोष से पीड़ित हैं। अब आप मांगलिक लड़का ढूंढिए या मांगलिक लड़की ढूंढिए। पर क्या वो ये बताते हैं कि मांगलिक दोष या मांगलिक योग की कैंसिलेशंस भी होती हैं? देखिए, हर किसी की कुंडली या हर कोई व्यक्ति जीवन में परिपूर्ण नहीं होता। ना मेरी कुंडली परिपूर्ण है, ना आपकी कुंडली परिपूर्ण है, ना किसी भगवान की कुंडली परिपूर्ण थी। हर किसी की कुंडली में थोड़ा या ज्यादा दोष जरूर होता है। परंतु हम अपने जीवन में परेशानियों का सामना करने के लिए ही तो आए हैं। जब, जैसे कि मैंने बताया, जब भगवान की कुंडली ही परिपूर्ण नहीं थी तो हम इंसानों की कुंडली कैसे परिपूर्ण हो सकती है? तो ऐसा नहीं कह सकते कि मांगलिक दोष सदैव खराब होता है। कुछ स्थानों पर अगर मंगल हो तो मांगलिक दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं कुछ स्थानों पर मंगल या और प्लैनेट्स की अगर पोजीशन हो तो वहां पर स्वतः ही मंगल दोष समाप्त हो जाता है। तो जब भी आप अपने बेटे या बेटी के लिए वर या वधू की तलाश करें तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी तो मांगलिक है, हम मांगलिक लड़का या लड़की ही देखें, नहीं तो किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। कृपा करके इन भ्रांतियों से हमें ऊपर उठना है। जब भी किसी से आप अपनी कुंडली मिलान कराएं अपने बेटा या बेटी की विवाह के समय, तो आप ये भी देखिएगा कि मांगलिक दोष का कैंसिलेशन तो नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लगन से मांगलिक दोष देखते हैं। जब भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में हो तो मांगलिक दोष होता है। इसी प्रकार से कुछ विशेषज्ञ चंद्र कुंडली और शुक्र से भी
मांगलिक दोष को देखते हैं। परंतु अगर हम लगन से, चंद्र से, शुक्र से, तीनों प्रकार से ही मांगलिक देखें तो उससे तो 50% से अधिक व्यक्ति, लड़के या लड़की, मांगलिक हो जाएंगे। तो हमें केवल मांगलिक दोष को ही महत्वपूर्णता नहीं देनी चाहिए। जैसे कि पुरानी भ्रांतियों के अनुसार जो लड़की या कन्या मांगलिक होती थी उसका विवाह घट से, किसी पेड़ से या विष्णु भगवान से या कृष्ण जी से कराया जाता था कि उससे कराने के बाद जो भी उसके ऊपर संकट है वो दूर हो जाएगा। परंतु आज के समय में हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि और भी बहुत सारे फैक्टर्स या बहुत सारी चीज़ें हमें मिलानी चाहिए। तो क्योंकि अष्टकूट मिलान के साथ में मेरा मानना ये है कि हमें दशा मिलान भी देखना चाहिए। क्या पता विवाह के समय हमारी दशा इतनी उत्तम ही ना हो। जैसे कि मान लीजिए किसी की शनि की 7.5 या सूर्य की, जैसे कि किसी भी सेपरेटिव प्लैनेट की दशा चल रही हो, तो हम वो पीरियड अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमारा मांगलिक दोष को ही केवल दोषी ठहराना ठीक होगा? आप ये स्वतः ही विचार कीजिए। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी अंत में, फिर भी जब भी आप अपने बेटे या बेटी का विवाह करें तो किसी अच्छे विशेषज्ञ से कुंडली मिलान अवश्य कराएं। परंतु और भी फैक्टर्स या और भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केवल आप मांगलिक दोष को ही महत्व ना दीजिए। तो अंत में मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगी कि आप कुंडली मिलान अवश्य करिए, लेकिन अपनी सोच को देश, काल, पात्र के अनुसार भी बदलिए। तो आप अगर अपने बेटे और बेटी का विवाह तय करते हैं तो आप जन्म कुंडली मिलान के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या जीवन में किसी भी अन्य परेशानी से आप घिरे हुए हैं तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरे नंबर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। आप सबको मेरा नमस्कार।